प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दव्वं जिनवरवसहेन जेन नेतिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बोली बात वो धीरे मैं देखूंगी, मेरे पास इसकी वो थी ऑडियो, वो मिल जाएगी ना, पहले सीडी में थी तो वो मिल जाएगी, अगर इसमें तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी तो उससे भी सुनने से फर्क पड़ जाएगा बार बार। एक तो ये अभी मतलब अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मोबाइल, चश्मा, कोई भी डब्बी अभी ये जिनवाणी पे नहीं रखनी चाहिए, अभी नहीं होती है। हाँ नहीं, मैं इसीलिए अभी बता रही हूँ वापस से सबको कि वो ख्याल में आ जाए कि अपने को वही रहता है ना, जिनवाणी पे कुछ भी ये चीज़ें हैंकी है अपन रख देते हैं, कुछ भी चाबी, नॉर्मली ये चीज़ें होती है पूजा कर। हाँ लेकिन उसकी कोई दूसरी व्यवस्था करें, हम कोई भी दूसरी व्यवस्था करें, वो क्लिप आते हैं बाजार में तो हम अपने बैग में वो भी रख लें, एक दो तो वो रख लें, या पेपर वेट तो अपने को कैरी करने में वो लगता है। जहाँ ऐसे पहले तो हम लोग हमारी रखते थे, मार्बल के पीसेस रखते थे शाह सभा में, भाई सबको चाहिए तो सही वैसे पकड़े पकड़े। अब हमने इसी काम के लिए रखा है ना भाई, हमने पेपर वेट बना के उसको रखा है, लकड़ी का या मार्बल का, या फिर वो या बाजार में ये क्लिप्स आते हैं, पेपर वाले ही क्लिप्स आते हैं जो टाइपिंग वगैरह के वो लगा के रखते हैं सामने, तो क्लिप लगा के रखते हैं, वो यूज़ ले सकते हैं। ये चीज़ें में इसमें क्या है, हम शुद्ध सब तरह के हाथ सब जगह सब यूज़ लेते हैं, इसलिए बाकी जैसी विनय हम समझ लो भोजन की करते हैं, रोटी की करते हैं, तो जिनवाणी की उससे ज़्यादा उतनी तो अब अपन रोटी पे या खाने की चीज़ों में कोई ऐसा हो, पत्तल चलती है ना कागज़ वाली और ग्लास होता है, वो उड़ रहे हो तो क्या करें, उस थाली में अपन चश्मा रख दें, वो नहीं रख सकते हम, उसको हाथ से ही पकड़ के रखेंगे। जब कभी कभी ऐसा होता है ना जीवन वगैरह में, वो उड़ने लग जाती हैं, प्लास्टिक की हल्की होती हैं, ऐसा तो नहीं होता उसमें कुछ भी चाबी डाल देंगे, तो वो उतना अपन ध्यान रखें कम से कम। चलिए अपनी बात चल रही थी, आज सारे के सारे गायब कैसे हो गए? गाथा सुनने को बोला था इसलिए। चलो चौथी गाथा की बात अपनी चल रही थी, उसमें चक्षु दर्शन की बात कल हुई थी अपनी, कि स्वभाव से तो क्या है, जीव का स्वभाव तो क्या है, सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है, कि तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त वस्तुओं का सामान्य अवलोकन करने वाला, उसके सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल दर्शन, ये तो हमारा स्वभाव है। लेकिन अभी ऐसा स्वभाव होने पर भी अभी उसकी पर्याय में वो दशा प्रकट नहीं है। स्वभाव तो है, जैसे पानी का स्वभाव क्या है, शीतल, लेकिन अभी जो गैस पे हमने चढ़ा दिया गर्म करने को, तो उस गर्म पानी का भी स्वभाव तो शीतल है, लेकिन अग्नि के निमित्त से वो अभी वर्तमान में क्या है, गर्म है। वर्तमान में ही स्वभाव शीतल है, लेकिन वर्तमान में ही पर्याय में गर्म है, वर्तमान में ही दोनों काम है। कुछ पूछ रहे? हाँ, तो वर्तमान में हमारा स्वभाव ये केवल दर्शन है, स्वभाव तो केवल दर्शन रूप होना है, लेकिन वर्तमान में ही ये चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम,
ये देखे थे ना कल हमने कारण कि चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम और बाहर में द्रव्येंद्रिय का आलम्बन। इनके आलम्बन से अभी हमें ये चक्षु दर्शन रूप ये जो विभाव पर्याय, इसको बोलेंगे विभाव। स्वभाव के अलावा जो पर्याय होती है उनको बोलते हैं विभाव पर्याय। तो हाँ, आरोपित, ये निमित्त बोला, इसका मतलब ही आरोपित है। निमित्त का मतलब ये है कि वो वास्तव में कार्य करने वाला नहीं है। निमित्त का अर्थ क्या होता है? निमित्त का मतलब होता है जो स्वयं कार्य रूप न परिणमे। निमित्त की डेफिनेशन ये है कि जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित न हो, लेकिन जब जब वो काम होता हो तो काम के होने में सहायक होने का आरोप जिस पर आता हो। जैसे कि किसी की शादी हुई, लड़का लड़की की शादी हुई, तो उसमें कोई ना कोई मीडिएटर, कोई ना कोई बताता ना किसके थ्रू पता लगा हमें लड़का है कि ये लड़की है। वो बीच में जो होता है मीडिएटर, वो क्या कहलाता है? निमित्त। वो बीच वाला निमित्त है। तो वो खुद उसकी कुछ नहीं है, उसका ना लड़का है ना लड़की है, वो तो शादी रूप परिणमित नहीं हुआ, उसके घर में तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जब इन दोनों की शादी हुई तो उसमें सहायक होने का आरोप इन्होंने करवाई, ऐसा कहते हैं हम। तो जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप न परिणमित हो, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में, कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए, उसे निमित्त कहते हैं। जैसे लिख लीजिए निमित्त की डेफिनेशन। हाँ, अपने 5वें अध्याय में आए थे ये बातें। 5वें अध्याय में निमित्त के कथन आए थे ना। जो पदार्थ, निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त लगा के, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो, स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो, परंतु परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। जैसे घड़े की उत्पत्ति में कुम्हार निमित्त है। जब घड़ा बनता है तो कुम्हार, डेफिनेशन से लगाना उसको, जो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं हो। यहाँ निमित्त किसको कहा है हमने? कुम्हार को। तो कुम्हार स्वयं घड़े रूप, कार्य मतलब घड़ा, कुम्हार है निमित्त और कार्य है घड़ा। तो वो कुम्हार स्वयं घड़े रूप परिणमित नहीं हो रहा, लेकिन कार्य की उत्पत्ति यानी घड़े के बनने में अनुकूल किसको कहेंगे? कौन बनाता है घड़े? कौन बनाता है? सुनार की कुम्हार? कुम्हार। तो घड़े बनाने का आरोप का मतलब उसका आरोप कहें, क्रेडिट कहें, हाँ कर्ता कहें, वो कुम्हार पर ही आएगा कि घड़ा ये बनाता है। जैसे कि रोटी के बनाने में स्त्री, जो भी है स्त्री पुरुष जो भी बनाने वाला है, कि वो स्त्री स्वयं रोटी रूप परिणमित नहीं हुई है, लेकिन रोटी बनती है तो उसमें बनने का भाई बनाने वाला, ये आज किसने बनाई है? आज बहुत अच्छी सब्जी बनी है, किसने बनाई है? तो क्या कहेंगे फिर? जो बाहर में जिसने बनाई होगी, वो अनुकूल होने का आरोप। बनी तो स्वयं सब्जी है, मटर जैसे होंगे क्वालिटी उसी हिसाब से बनेंगे। मटर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, फिर उसमें से बनाने वाले ने बनाया, मसाला डाला, तो ना क्या आएगा? आज देखा भाभी ने बहुत बढ़िया मटर बनाए, लेकिन मटर रूप ये खुद नहीं बनी है, सब्जी इनकी नहीं बनी है, सब्जी तो मटर की बनी है। वो मटर अच्छे थे, मीठे थे, तो वो आरोप इन पर आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ देखो एक अपन ने शब्द लिखा है, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो। अब इसकी जगह मैं दूसरा शब्द बोल रही हूँ, जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो,
तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कहते हैं। क्या बदला मैंने? यहाँ लिखा है जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो, और अभी मैंने क्या बोला है? जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। हाँ, वहां इस अभी जो दोबारा बोली उसमें उपादान की बात की है। यहाँ है जो पदार्थ, यानी वो जो निमित्त है वो कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ से निमित्त की परिभाषा बनाएंगे तो जो उपादान है, यानी जब पदार्थ, तब मतलब मिट्टी, जब मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हो तब घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए, उस कुम्हार को अनुकूल होने का आरोप कुम्हार पर आता है तो उस कुम्हार को निमित्त कहते हैं। नहीं आया? पहले वाले में तो समझ में आ गया। उसमें तो कहा है कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा, यानी कुम्हार स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा, लेकिन घड़ा बनने में उस पर निमित्त का आरोप आता है। अब यहाँ मिट्टी की तरफ से कह रहे हैं कि जब मिट्टी खुद घड़े रूप परिणमित हो रही है, जब वो आटा स्वयं रोटी रूप परिणमित हो रहा है, तब उस रोटी बनने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। तो अगर जब पदार्थ आएगा, जब पदार्थ, तब उसमें स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, और जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो। ये दोनों परिभाषा आप अगर वो पढ़ेंगे ना, जैन सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह जो अपनी किताबें हैं, उसमें दोनों परिभाषाएं, निमित्त तो कुम्हारी है, लेकिन हाँ उसमें उपादान की तरफ से कह रहे हैं, उसमें उसी की तरफ से कह रहे हैं। अभी अपन ये वाली याद कर लें कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित, मैंने दूसरी इसलिए बता दी कि आपको पुस्तकों में दोनों मिल जाएंगी, तो फिर कहीं चक्कर नहीं हो जाए कि परिणमित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। उपादान का मतलब है जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है। ये भी लिख लीजिए, उपादान किसे कहते हैं? उपादान जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं। कार्य रूप परिणमित होता है। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? कार्य रूप परिणमित, परिणमित मतलब कन्वर्ट होना, और कार्य मतलब जो हम फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं वो। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं। उसके आगे कारण भी लगा सकते हैं, उपादान कारण या निमित्त कारण, ऐसे कारण शब्द भी लगाते हैं, नहीं भी लगाते हैं, मतलब कारण है ये भेद नहीं। ये जब भी काम होता है ना, काम होने की ये इसमें ये दोनों कारण होते हैं। ये कारण कार्य व्यवस्था है विश्व की, कि कोई भी काम होगा तो उस काम में दो कारण होंगे, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान भी होगा और निमित्त भी होगा। ऐसा नहीं होता कि अकेला उपादान है और बिना निमित्त के काम हो जाएगा, या फिर अकेला निमित्त है और उपादान से काम हो जाएगा। क्योंकि जब भी रोटी बनेगी तो रोटी तो गेहूं से, आटे से ही बनेगी। हाँ, उपादान मतलब वो चीज जिससे वो बन रहा है। देखो पहले कार्य, पहले हम ये डिसाइड करें हम कार्य कौन सा चाह रहे हैं। कार्य कौन सा चाह रहे हैं? तो हमारा कार्य है रोटी, ये हमारा कार्य। कार्य मतलब वो रिजल्ट, अब हम क्या चाहिए? फल। तो हमारा कार्य है रोटी। तो वो रोटी जब भी बनेगी वो किसकी बनेगी? आटा, गेहूं, आटा जो भी हम कहें उसकी बनेगी। तो वो तो हुआ मूल जो वस्तु है, वो कहलाएगा उपादान। हाँ, वो है उपादान। लेकिन वो गेहूं पड़ा पड़ा खुद रोटी नहीं बन जाएगा। डब्बे में इतना आटा पड़ा है, तो अगर उपादान से ही काम हो जाए तो वो आटा अपने आप ही रोटी बन जाए? मतलब आटा रहे ही नहीं, फिर तो हमारे जितना आटा हो पता ही नहीं चले कितनी भी रोटियां बन जाए उसकी। तो उसके लिए फिर रोटी बनने के लिए क्या चाहिए? कि आटा तो चाहिए, मूल वस्तु तो वही है, उपादान तो वही है, लेकिन साथ में निमित्त बनाने वाला भी चाहिए, फिर पानी भी चाहिए। सूखे आटे की थोड़ी ना रोटी बनेगी, निमित्त कितने सारे होंगे। उपादान हमेशा एक होगा, लेकिन निमित्त बहुत सारे होते हैं। कितने सारे निमित्त चाहिए अकेले रोटी बनाने के लिए? नमक तो चलो कोई बात नहीं, वो नहीं, आटा गेहूं तो एक ही चीज है, वो गेहूं की अवस्था है ना, वो गेहूं की ही अवस्था है ना, मतलब नहीं 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 नहीं,
देखिए गेहूं बोले चाहे गेहूं बोले चाहे आटा बोले, बात एक ही है, क्योंकि वो गेहूं मतलब आटा उसमें निमित्त नहीं है, गेहूं ही पिसा है ना, खुद ही परिनिमित्त। देखो गेहूं और आटे में वो गेहूं ही है, वो गेहूं ही पिस के आटा बना है ना, कुछ और एडिशन उसमें नहीं हुआ है, तो वो एक ही है। वो फिर पानी मिला है उसमें। हाँ, तो वो पानी चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए, तवा चाहिए, गैस, ये सारे सामान हो, गैस नहीं हो, बैठे रह जाते, गैस खत्म हो गई, तवे की रोटी तवे पे रह जाती, कच्ची ही कच्ची, पक्की ही पक्की। हाँ हाँ, तो हाँ अभी अभी जैसे ये पलासना है, इसमें ये जो कपड़ा है ये उपादान हो गया। अब इसको टेलर ने बनाया, किसी स्त्री ने बनाया, इस तरह से ये सब लेस लगाई, वो हो गए, निमित्त हो गए। ऐसे हर काम में दो कारण होंगे ही होंगे। हम यहाँ आए तो हमारे आने की योग्यता, हम स्वयं आए हैं तो हम तो हैं उपादान, लेकिन कोई स्कूटर पे आया है, कोई ई रिक्शा में आया है, कोई गाड़ी से आया है, कोई पैदल आया है, तो उसमें वो सड़क या अपने पैर या वो गाड़ी, वो सब हो गई निमित्त। हर काम में जैसे पढ़ने की, समझने की योग्यता आपकी अपनी अपनी है, आप स्वयं अपने अपने लिए उपादान। अब उसमें निमित्त क्या, ये शास्त्र भी निमित्त, मैं भी निमित्त, जो भी अपना है माहौल, वो सब निमित्त हो जाएंगे। बाहर के निमित्त बहुत सारे होते हैं। हाँ, और ये दो कारण होंगे, निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी। लेकिन उपादान हमेशा वो मूल वस्तु होती है जो उस रूप पर निमित्त हुई है, और निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, ये नियम है। निमित्त हमेशा परद्रव्य, मतलब दूसरा कि रोटी बनी है तो उसमें निमित्त तो मूल गेहूं या आटा, दोनों में से कुछ भी कहें हम, वो है, और निमित्त गेहूं या आटा नहीं होगा, निमित्त तो वो पुद्गल, चकला, बेलन, तवा या फिर जीव में स्त्री, इस तरह के वो निमित्त होंगे। तो निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है और उपादान हमेशा वो मूल वस्तु होती है। हाँ, वास्तव में इसके और गहराई में जाए तो वो हम निमित्त नहीं है, हमारा योग और उपयोग, उसके लिए शब्द ये है समय सार में कि हमारा मन वचन काय की योग जो प्रवृत्ति है अभी, और हमारी इच्छा, वो कहलाएगी उपयोग, वही निमित्त है वास्तव में। लेकिन अभी अपन मोटा ही समझे। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं लिखी क्या अभी आपने? हाँ, उपादान मूल वस्तु होती है, मूल वस्तु होती है जो कार्य रूप परिणमित हुई है। जैसे भी स्वेटर है समझ लीजिए, तो स्वेटर में क्या उपादान है, क्या निमित्त है? ऊन है, वो उपादान है, और मशीन से बना कि किसी व्यक्ति ने बनाया, वो सब सिलाइयाँ चाहिए, हाथ से बनाया तो वो सब चाहिए ना, वो सब हो गया निमित्त। तो और भी कितने चाहिए, अगर रात के टाइम अपन कोई काम कर रहे हैं तो लाइट भी चाहिए, बहुत सारे निमित्त चाहिए, सारा मतलब निमित्त तो बहुत सारे होंगे, उपादान एक होता है और निमित्त तो बहुत सारे होते हैं। अब सम्यक दर्शन रूपी कार्य है, इसमें उपादान क्या और निमित्त क्या? सब नहीं, नाम बताए ना, ऐसे सब नहीं। मोहराग्वेश भी सम्यक दर्शन में निमित्त बनेंगे। हाँ हाँ, बढ़िया, ये निमित्त है। उपादान क्या होगा? आत्मा कल्याण नहीं, या तो कहें आत्मा, और उसमें डिटेल में जाएं तो वास्तव में श्रद्धा गुण, सम्यक दर्शन श्रद्धा की पर्याय है ना, तो हमारा श्रद्धा गुण, या श्रद्धा गुण पे भी नहीं जाए, अगर और सरल में बोलना हो तो आत्मा तो हुआ उपादान, और उसमें बाहर में गुरु का संयोग मिला, शास्त्र का संयोग मिला, सच्चे देव का संयोग मिला, ये देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, उपदेश मिला, ये सब हो गए निमित्त। जैसे नरक में सम्यक दर्शन होता है, तो नरक में सम्यक दर्शन के क्या निमित्त हैं? हाँ, तो उसे बोलेंगे पूर्व भाव का स्मरण, जाति स्मरण, देवों के द्वारा संबोधन, ये सब क्या है? निमित्त। निमित्त होने पर भी काम किससे हो रहा है असली में? वो उसकी खुद की योग्यता आ गई ऐसा काम होने की, तो वो कहलाता है उपादान। तो जब लड़का लड़की की शादी होनी होगी, जब उनके उपादान में वो काम होने की योग्यता होगी, तो निमित्त अपने आप मिलेंगे। निमित्त, हाँ, तभी मिलेंगे। निमित्त तो होंगे, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। जब उपादान में वो क्वालिटी, वो योग्यता डेवलप हो जाती है, तो निमित्त तो मिले बिना रहते नहीं है।
ऐसा हो नहीं सकता कि निमित्त मिले नहीं, निमित्त तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ तो निश्चित है ना, तो वो निमित्त मिलना भी निश्चित है। हाँ हाँ बिल्कुल जरूरी है, वो निश्चित है, वो भी होना। हाँ उपादान में वो योग्यता होना, जैसे महावीर भगवान को सम्यक दर्शन कब हुआ था, ध्यान है आपको? महावीर भगवान के जीव को कौन सी अवस्था में सम्यक दर्शन हुआ था? शेर, शेर देखे आप लोगों ने? चित्र नहीं पता? शेर है, एक शेर हिरण फाड़ रहा है, दो मुंडाल इसको उपदेश दे रहे हैं, इस तरह के चित्र महावीर भगवान के 10 भव पूर्व, पिछले 10 भव बैक में जाएंगे, ये इस भव से नहीं 10, इस महावीर के भव से 10 भव बैक जाएंगे, 10वें भव में, तो वहां वो शेर थे। अब उस समय उस शेर को सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता का टाइम आ गया था उस शेर को। और कर क्या रहा था वो हिरण को फाड़ के खा रहा था, आधा मांस मुंह में था, आधा हाथ में था, ऐसी पोजीशन थी, और उसकी योग्यता आ गई सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। अब क्या करे, उपादान में योग्यता आ गई, निमित्त भी चाहिए, वो तो क्या कर रहे हैं ऐसे। तो उसी समय 2 मुनिराजों को विकल्प आया कि भरत क्षेत्र में 24वें तीर्थंकर कौन होगा, वो कहाँ है अभी? तो भगवान, वो समर्षण में थे, तो वहां भगवान, विदेश क्षेत्र में समर्षण रहता ही है सदाकाल, तो वहां भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि वो तो वहां जंगल में अभी हिरण फाड़ के खा रहा है। तो वो मुनिराज रिद्धिधारी थे, वो आकाश मार्ग से उस जंगल में आ गए उसी समय, और उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता का काल आ गया था। तो ये मुनिराज आए और उन्होंने उपदेश दिया, तो वो निमित्त हो गए। यहाँ उपादान में योग्यता जगी तो वो निमित्त तो कहीं से भी आएंगे, निमित्त नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी निमित्त बनेगा। लेकिन शेर अगर भाषा भी नहीं समझा होगा तो भी वो एक्सप्रेशन से भाव समझ जाते हैं, वो एक्सप्रेशन से भाव समझ में आ जाते हैं कि ये जो भी कुछ कह रहे हैं मेरे कल्याण की बात कर रहे हैं। अब आप देख लो कैसे समझा होगा वो शेर की ऐसी स्थिति में जिस समय वो मांस खा रहा है और वो मुनिराज खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं, और उसके कैसे परिणाम बदले। सैनी पंचेंद्री होता है, हम भी हैं सैनी पंचेंद्री, हमारे समझ में नहीं आ रही। हाँ पर इसीलिए परिणाम बदलते देर नहीं लगती। हम किसी भी जीव के लिए कोई भी हम ऐसा सर्टिफिकेट दे दें और उसके वर्तमान के तत्काल के क्षणिक परिणामों को देख के एक क्षण में परिणाम बदल जाते हैं, एक क्षण में परिणाम बदलते देर नहीं लगती। एक ही क्षण लगता है, विमिथ्या दृष्टि, एक क्षण बाद सम्यक दृष्टि रहता है। वो इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण और कट्टर वो सांख्य मत का न्यायी, और एक क्षण में बदल गया और फिर गणधर बन गया, मोक्ष चले गए, उसी भाव से मोक्ष चले गए। इसलिए परिणाम बदलते देर नहीं लगती। देखो अगर जीवन भर ही बुरा किया है तो परिणाम बदलेंगे ही नहीं, वो योग्यता भी उसी टाइप की होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई जिंदगी भर इस टाइप से, मतलब वो ऐसे जीव होते हैं क्रूर से आतंकवादी टाइप के ऐसे हैं, तो वो उनके कहाँ बदलते हैं, उनको नरक में जाना है, उनके परिणाम बदलेंगे भी कहाँ। हाँ उसमें फ्लैक्चुएशन तो होता ही है, वो जो कषाय की जितनी तीव्रता है उतनी हर समय उतनी ही रहे, वो तो होता ही नहीं है। हमारे परिणाम भी तो वैसे चलते रहते हैं दिन रात, हाँ बदलते रहते ये तो थोड़ी टाइम के लिए तो इसीलिए तो कहते हैं कि फिर ये थोड़े टाइम, ये 1 घंटे जो चला है, जैसे मोबाइल को हम चार्ज कितनी देर करते हैं, 1-2 घंटे में चार्ज हो जाता है, फिर वो चलता कितनी देर है, बाकी के 22-23 घंटे। तो ये हम चार्ज होते हैं यहाँ पे केवल। अब इसको हमें इस बैटरी को पूरे बाकी के 23 घंटे चलाना है, तो कोशिश करें अपने परिणामों को सुधारने की, संभालने की, ये सब पढ़ सुन के। ठीक है, बढ़े आगे। तो चक्षु दर्शन किसे कहते हैं कि चक्षु दर्शनावरण रूप अंतरंग निमित्त कारण, ये चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम, और बाहर में बहिरंग निमित्त है द्रव्येंद्रिय का आलंबन। इसके आलंबन से मूर्त पदार्थ, 16 नंबर पेज, कल जहां पढ़ रहे थे, मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित यानी भेद रहित निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्ष बने, ये शब्द समझाना था, समव्यवहार से प्रत्यक्ष बने। इसके लिए कल हमने प्रत्यक्ष परोक्ष समझा था कि ज्ञान को प्रमाण भी कहते हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और वो ज्ञान या प्रमाण 2 प्रकार का है, एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं?
के, हाँ निमित्त, ये निमित्त है ना, इंद्रिय मन के निमित्त से हो। देखो इसमें भी अब ये जो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ, हमने चक्षु इंद्रिय से पीला रंग देखा, इसमें उपादान क्या है और निमित्त क्या है बताएंगे? मैंने चक्षु इंद्रिय से आपको देखा, चक्षु इंद्रिय से आपको देखा, इसमें उपादान क्या है और निमित्त क्या है? इंद्रिय तो हो गई दोनों, चक्षु इंद्रिय और इंद्रिय में क्या फर्क हुआ? नहीं, बोलिए वर्षा अभी। अब सही आया, बोलो। चक्षु तो निमित्त है देखने के लिए, मैंने आपको देखा तो वो चक्षु निमित्त हो गया। उपादान है कि आप उपादान आपको देख रहे हैं। मैं देखने का काम कौन कर रहा है? अभी देखो अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, इंद्रिय तो कर रही है। किसकी इंद्रिय कर रही है, मेरी कि आपकी? तो उपादान तो वो वस्तु होता है जो काम कर रहा है। आप मुझे उपादान कह रहे हो, मैं तो बिल्कुल ही पर पदार्थ हूँ। जानने का काम मैं थोड़ा ना कर रही हूँ, जान तो आप रहे हो ना, आप मुझे जान रहे हो, तो कौन जान रहा है? आप जान रहे हो ना। हाँ 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 हाँ, अगर आप ऐसे लो कि मैंने आपको देखा, अगर मेरी तरफ से ले रहे हो तो फिर मैं उपादान और मेरी चक्षु इंद्रिय निमित्त। ऐसे मैं उपादान मतलब मेरा वास्तव में उसमें भी मेरा ज्ञान, क्योंकि अभी ज्ञान की बात चल रही ना, तो वो ज्ञान गुण तो है उपादान और चक्षु इंद्रिय बन रही है उसमें निमित्त। वही बात यहाँ बता रहे हैं। पीला रंग तो वो भी निमित्त ही है। पीला रंग देखा तो पीले का ज्ञान हुआ, वो तो विषय है, उसको निमित्त कह सकते हैं। देखना नहीं, ज्ञान गुण, या तो आत्मा कहो पूरा द्रव्य, या तो द्रव्य आत्मा, या फिर ज्ञान गुण। आत्मा में जो ज्ञान गुण, भाई देखने के काम को करने वाला कौन है? ज्ञान गुण। देखो जीव, हाँ दर्शन गुण कहें, दर्शन गुण कहें, देखने का काम दर्शन गुण कर रहा है ना, तो ये दर्शन गुण उपादान है। दर्शन और ज्ञान इकट्ठे ही समझ लो, एक कंटिन्यू होते हैं। अभी सुख दुख का अनुभव है, सुख दुख का अनुभव कौन करता है? सर्दी लग रही है, हाँ सर्दी लग रही है, इसमें उपादान कौन है? मुझे सर्दी लग रही है, अपने अपने लिए लगाना है, आपको सर्दी लग रही है, इसमें कौन उपादान कौन निमित्त? जीव क्या है? उपादान है कि निमित्त है? हाँ, और निमित्त सर्दी लगने में, सर्दी कम करने में नहीं। हाँ, बाहर जो ठंडक का माहौल मौसम हो रहा है, शिमला में बर्फ पड़ गई कि दिल कहीं, वो जो बाहर ठंडक का माहौल हो रहा है, ये है निमित्त। और सर्दी लग रही है, ये मुझे, ये मैं, अभी यहाँ मैं का मतलब जो हमें ये जो है ये अवस्था है। आत्मा को सर्दी गर्मी नहीं लगती, अभी यहाँ उपादान में आत्मा नहीं लगेगा, ये तो मैं। हाँ, अभी ये जो असमान जाति पर्याय मनुष्य पर्याय है ना, मैं उपादान हो गई, क्योंकि सबको एक से सर्दी नहीं लगती, देखो इनको नहीं लग रही सबको एक से नहीं लगती ना, ये उपादान का फर्क है। बाहर में सर्दी का टेम्परेचर आप देखोगे तो जितने डिग्री है, 15 है कि 20 है कि 16, वो सबके लिए सेम है। लेकिन कोई को एक भी नहीं पहनना पड़ता है, कोई 2-2 3-3 पहन रखा है, कोई टोपा ओपा सब लगा के अभी से ही ऐसे भी दिखेंगे आपको। तो ये क्या है, ये फर्क कहाँ से आया? उपादान में फर्क है। निमित्त तो सबके लिए एक सा है। समझ में आ रहा है? उपादान निमित्त, कि जो वस्तु को जो काम हो रहा है वो तो कहलाएगी वस्तु, तो उपादान, और जिसके कारण से बाहर में जो माहौल है, जिस कारण से वो कारण कोई द्रव्य भी हो सकते हैं, परिस्थितियां भी हो सकती है, जीव भी हो सकते हैं, पुद्गल भी हो सकते हैं, कोई भी परिस्थितियां हो सकती हैं, वो सब कहलाएंगे निमित्त। हाँ 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 हाँ, इसी से देखिए मेरा सुख मुझ में, क्योंकि सुख गुण, जैसे हम कहते हैं ना, मोबाइल से सुख आता है, पंखे से सुख आता है, रजाई में सुख आ रहा है, स्वेटर में सुख आ रहा है, तो ये सुख गुण का उपादान कौन है? सुख गुण किस में होता है? जीव में। तो फिर जीव में सुख गुण है, तो स्वेटर से सुख कैसे आ सकता है? ये तो परद्रव्य है, ये निमित्त है हमें सुखी करने में। अभी हम मान रहे हैं, इसलिए इसके निमित्त से हम सुख मान रहे हैं। हाँ, आभास ये वास्तव में। समझ में आया बात? तो ये परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण दो भेद हुए।
फिर परोक्ष प्रमाण के में कौन कौन से ज्ञान आए? मति ज्ञान और परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो आत्मा से न होकर इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, वो परोक्ष। और प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? देखो, ज्ञान बोले या प्रमाण बोले एक ही बात है। कभी ज्ञान भी बोल रही हूँ मैं, कभी प्रमाण भी बोल रही हूँ मैं, चला के भी बोल रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये ख्याल में रहे दोनों एक ही चीज है। ज्ञान बोले या प्रमाण बोले, तो जो बिना किसी निमित्त से, बिना इंद्रिय और मन की सहायता के सीधे आत्मा से जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद किए थे हमने, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष में है अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष में है केवल ज्ञान, और इधर है परोक्ष ज्ञान में मति और श्रुत ज्ञान। तो यद्यपि मति और श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, लेकिन फिर भी व्यवहार में हम क्या कहते हैं कि आंख से अगर हमने कोई बात देखी हो, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया और फिर अपन कहें, उसकी पेपर में न्यूज आ जाए, फिर हम कह रहे हैं मैंने तो प्रत्यक्ष देखा था अपनी आंखों से। कोई भी बात हुई हो तो हम उसको आंखों से देखा है, अभी अपनी जिनवाणी के हिसाब से वो इंद्रिय और मन के निमित्त से हो रहा है, इंद्रिय चक्षु इंद्रिय के निमित्त से हो रहा है, तो वो प्रत्यक्ष होना चाहिए कि परोक्ष होना चाहिए? हाँ, आंख के निमित्त से हो रहा है ना, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से, तो परोक्ष होना चाहिए जिनवाणी के हिसाब से। तो लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? हमने प्रत्यक्ष देखा। तो ये लोक में आंख से देखे को प्रत्यक्ष, कान से सुने को परोक्ष। हाँ, तो इसलिए उसको समव्यवहार से प्रत्यक्ष बने, यहाँ जो शब्द लिखा है, इसलिए मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। यद्यपि मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान कैसा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है, लेकिन फिर भी अपनी खुद की इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसको, हाँ, लेकिन मति ज्ञान को कहते हैं, शुद्ध ज्ञान तो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, इसलिए मति ज्ञान को ही सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर भी उसे लोक व्यवहार में सामव्यवहारिक, ये समव्यवहार लिखा है, समव्यवहार से स में आ की मात्रा लिख के अंग बनाइए, साम व्यवहारिक। यहाँ लिखा है ना अपनी बुक में 3rd लाइन में समव्यवहार। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। देखो, अब कान, जब हम आंख से देखते हैं, हाँ, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जब हम आंख से देखते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और कान से सुना किसी कोई बात, तो उसको हम क्या कह देते हैं? परोक्ष। लेकिन अब कान से सुने में भी अपने कान से सुना हो तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रत्यक्ष। और आपने मुझे बताई हो, कहीं बीच में मीडिएटर आके आया हो, आपने किसी से सुनी, फिर आपसे मैंने सुनी, तो मेरे लिए क्या हो गई फिर वो? परोक्ष। और मैंने डायरेक्ट वो बात सुनी खुद ने, तो वो क्या कहलाएगी? तो इस तरह से लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष परोक्ष व्यवहार से इस तरह से कभी आंख को प्रत्यक्ष कहते हैं, कान को परोक्ष कहते हैं, कभी कान को भी प्रत्यक्ष कह देते हैं। तो ये जो इंद्रियों मन की सहायता से जो ज्ञान हो रहा है उसे लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष कहा जाता है। वास्तव में रियलिटी में वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हमारे काम चलाने के लिए हम उसको प्रत्यक्ष व्यवहार में कहते हैं। इसका नाम शास्त्रीय भाषा में उसको कहते हैं सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। फिर से पढ़ते हैं इसको, देखो। अनादि कर्मबंध के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्ष बने, किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से। समझ में आ गया? समव्यवहार से प्रत्यक्ष बने, किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है वह चक्षु दर्शन है। अब ये जो एक देश देखता है, चक्षु इंद्रिय से जो हमें ज्ञान हो रहा है, देखना हो रहा है, वो भी वास्तव में सर्वांग नहीं होता। चक्षु की लिमिट है कि जितनी एंगल में हम देख सकते हैं सामने का, इधर का देखने के लिए घुमाना पड़ेगा, इधर का देखने के लिए घुमाना पड़ेगा, पीछे का तो पूरा घूमे बिना दिखेगा ही नहीं। जितनी हमारी, और फिर इसमें भी दूरी, कितनी दूर का हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होता है,
हमें दिखता ही नहीं। दिखता है यहाँ से हिमालय पर्वत दिखता है? हिमालय छोड़ो, ये अपने यही वाले नहीं दिखते हैं। नहीं, कहीं कहीं अपन खड़े हो जाओ जयपुर में तो वो कितना दूर है ना। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, 1,00,000 योजन का, तो दिखना तो चाहिए कहीं से तो। लेकिन हमारी आंखों में उतनी ताकत भी तो होनी चाहिए कि इतनी दूर का देख लें। इसलिए इसको कहा एक देश। ये जो शब्द है ना, एक देश देखता है, ये इंद्रियों की लिमिट है। कान से कितना सुन सकते हैं, आंखों से कितना देख सकते हैं, ये इंद्रियों की लिमिट है। चाहे जितना अनलिमिटेड, इसमें पांचों इंद्रियों के देखने जानने की मैक्सिमम वो मिलती आती है घुमटसार में कि चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय कितना है, कर्ण इंद्रिय का उत्कृष्ट, जो चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती, वो सूर्य के विमान में स्थित, सूर्य का विमान, सूर्य का जो बिंब है उसमें अकृत्रिम चितालय है। सूर्य का जो विमान है उसमें अकृत्रिम चितालय है। वो अपने महल की छत पे खड़े होके सूर्य के विमान में स्थित अकृत्रिम चितालय में जो मंदिर है, जो प्रतिमाएं हैं, उनके दर्शन कर लेता है। इतनी उसकी आंख की पावर है। 47,263 योजन दूर होता है वो। हाँ, अपन देख ही नहीं सकते, वो देख लेता है। इसी तरह से कर्ण इंद्रियों को उसको ये मतलब वो विशेष उसको कुछ इस तरह की रिद्धियां होती हैं। हाँ, कि कितनी सेना कहीं ठहरी भी है, वो अपने महल में बैठा है और कोई सैनिक बातें करें आपस में, उसको सुनाई दे जाता है। इतने सारे उसके करोड़ों हाथी घोड़े सेना में होते हैं, कौन सा घोड़ा हिनहिना रहा है, कौन सा हाथी चिंगाड़ रहा है, अलग अलग सबको पहचान लेता है। तो ये वो तो अलग है ही, लेकिन ये तो इसका मैक्सिमम आपको बता रहे हैं कि चक्षु इंद्रिय से कितना जान सकते हैं, कर्ण इंद्रिय से कितनी दूर तक का सुन सकते हैं। एक मनुष्य गति का जीव है ना वो भी तो, लेकिन उतनी उसकी पावर है। हाँ, उसका क्षोभम बहुत ज्यादा खुला हुआ है, उसके कर्मों का आवरण कम है। हमारे कर्मों का आवरण बहुत ज्यादा है। हमको तो हमारे तो जितना मिला था उसमें भी कम हो गया, चश्मा चढ़ गया। बिना चश्मे के वही नहीं दिखता है। तो ये अपने अपने कर्मों के उदय के हिसाब से काम होता है। अभी फिर से समझ में आ गई ये परिभाषा पूरी। इसमें परिभाषा तो क्या है अपनी, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन या जो दर्शन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अब वो चक्षु दर्शन कैसे कैसे हो रहा है उसके लिए यहाँ बताया कि अनादि कर्मबंध के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षय उपशम से और बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्षपने किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है वह चक्षु दर्शन है। इसको याद करने का मतलब ऐसे तो बहुत ऐसे लग रहा है इतना बड़ा, इसको हम पॉइंट्स बना लें कि चक्षु दर्शन, नहीं वो डेफिनेशन तो वही है, लेकिन ये चक्षु दर्शन की विशेषताएं समझ लो। तो चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम रूप अंतरंग निमित्त से, यानी चक्षु दर्शन कैसे होता है या चक्षु दर्शन की विशेषताएं, ये तो कारण तो दो हैं, फिर नीचे वाली बातें कारण नहीं होगी। चक्षु दर्शन की विशेषताएं लिख के सारे पॉइंट्स अपन लिख लें कि वो चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम रूप अंतरंग निमित्त से होता है। फिर दर्शनावरण चक्षु दर्शनावरण, हाँ, जो क्षयोपशम रूप अंतरंग निमित्त हमने उसमें जोड़ा है ना साथ में, ये अंतरंग निमित्त कारण एक ही पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखेंगे चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम रूप अंतरंग निमित्त से। और फिर दूसरा हो जाएगा द्रव्येंद्रिय, बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन रूप बहिरंग निमित्त से। से लिख लिया ना आपने तो फिर अंतरंग निमित्त को ब्रैकेट में कर लीजिए, ये अंतरंग निमित्त है ऐसे समझ लीजिए, और से नहीं लिखा है तो फिर रूप अंतरंग निमित्त से ऐसे कर लीजिए।
ये अभी नहीं लिखना है, घर जाके करना है ये काम। देखो इसको ऐसे पॉइंट पर, पहला पॉइंट ये हो गया चक्षुदर्शनावरण के शोभशम से, फिर दूसरा पॉइंट हो गया बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से, फिर तीसरा हो गया मूर्त पदार्थ को, यानी चक्षु दर्शन मूर्त पदार्थ को देखता है, तो मूर्त पदार्थ को, फिर सत्ता सामान्य को, या मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को इकट्ठा करिए, मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को, फिर विकल्प रहित या निराकार रूप से, फिर विकल्प रहित का मतलब बताया था ना कल, भेद रहित, अलग अलग भेद कर ऐसे नहीं जानता है कि क्या है, बस सामान्य सत्ता जानता है कि है, वस्तु है। हाँ निर्विकल्प, निर्विकल्प निराकार, तो वो विकल्प रहित शब्द दिया है। तो थर्ड पॉइंट हो गया था मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को, फिर फोर्थ पॉइंट हो गया विकल्प रहित निराकार रूप से, फिर फिफ्थ पॉइंट हो गया समव्यवहार से प्रत्यक्ष बने, फिर कौन सा नंबर आया 6 नंबर निश्चय से परोक्ष रूप से, और 7 नंबर है एक देश देखता है। 7 पॉइंट हो गए ऐसे। हाँ अब ऐसे पॉइंट बना लेंगे ना हमें तो याद हो जाएगी बातें, ऐसे लगेगी बहुत बड़ी 3 लाइनें हैं। क्या क्या बातें हैं चक्षुदर्शनावरण में, चक्षुदर्शन में, कि चक्षुदर्शनावरण का शोभशम है, बहिरंग द्रव्येंद्रिय का आलंबन है, मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को जानता है, निर्विकल्प रूप से निराकार रूप से जानता है, समव्यवहार से प्रत्यक्षपने जानता है, निश्चय से परोक्षपने जानता है, और एक देश जानता है, नहीं देखता है, दर्शन है ना, एक देश देखता है, वह चक्षु दर्शन है। अभी ये समझ में आ गया तो आगे वाले, इसमें अपन ने 2 दिन मेहनत कर ली, तो अब आगे वाले मेरे हिसाब से जल्दी से समझ में आ जाने चाहिए, अचक्षु और अवधि। देखिए बढ़े आगे, आया समझ में आपको? उसी प्रकार अब दूसरा नंबर किसका है, अचक्षु दर्शन। उसी प्रकार स्पर्शन रसना घ्राण और श्रोत्रेंद्रियावरण का क्षयोक्षम होने से, वहां किसका था, चक्षु दर्शनावरण का। अब यहाँ चारों को इकट्ठा ले रहे हैं अचक्षु दर्शन में। अचक्षु दर्शन तो लास्ट में लेंगे ना, अभी तो नाम ही लेना है, अभी तो नाम ही लेना है कि स्पर्शन रसना घ्राण और शोध इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम होने से। ये कौन सा निमित्त है, अंतरंग है कि बहिरंग है? क्षयोक्षम बहिरंग निमित्त है। अकेले आप स्पर्शन रसना कर्म शब्द मत देखिए, पूरा देखिए। रसना घ्राण शोध इस इंद्रिय के आवरण का क्षयोक्षम, ये इकट्ठा है ना पूरा। ऊपर भी तो ये लिखा था चक्षु दर्शनावरण, यहाँ 4 शब्द अलग अलग बड़े नहीं लिखे, वरना ऐसे लिखते स्पर्शन इंद्रिय दर्शनावरण, रसना इंद्रिय दर्शनावरण, घ्राण इंद्रिय दर्शनावरण, चक्षु इंद्रिय दर्शनावरण, कर्म का क्षयोक्षम, ऐसे लिखते। तो वो शॉर्ट में इकट्ठा लिख दिया, स्पर्शन रसना घ्राण और शोध इंद्रियावरण का अंतर, कर्म का क्षयोक्षम, ये अंतरंग निमित्त है। कर्म तो अंतरंग में, बाहर में उस इंद्रिय का आलंबन। 2 बातें देखी ना अपन ने कल, अंदर में उस इंद्रिय संबंधी कर्म का क्षयोक्षम, क्षयोक्षम मतलब है उस कर्म का उदय कम है, ऐसा समझना। हाँ जो आप समझ लो अनुपचरित असद्भूत का विषय है वो अंतरंग है, और उपचरित असद्भूत का विषय है वो दूर का है ना, ख्याल में है? दूर का संबंध है वो उपचरित असद्भूत है। तो वो जो इंद्रिय का आलंबन है वो दूर का हो गया, कर्म वो निकट के हैं, वो अंतरंग कहलाएंगे, क्योंकि कर्म वैसे भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय बनते हैं, वो अंतरंग के निकट नहीं। क्षयोक्षम का मतलब होता है कर्म का कुछ उदय है, कुछ दबा हुआ है, वो कहलाता है क्षयोक्षम। कर्म कुछ तो दबा हुआ है, कुछ उदय, पूरा का पूरा कर्म का उदय हो जाए तो वो ज्ञान नहीं हो पाता है, लेकिन कर्म का पूरा उदय नहीं है, कुछ दबा हुआ भी है जिसके कारण हमें ज्ञान हो पाता है। हाँ
तो ये ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है तभी हमें ज्ञान हो पाता है, और ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हमेशा रहता है संसार अवस्था में, क्योंकि ज्ञानावरण का पूरा उदय आ जाए, ज्ञानावरण मतलब ये समझ लीजिए ज्ञानावरण कर्म है, तो ये ज्ञानावरण कर्म का पूरा उदय आ गया तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं दिख रहा। तो ये कर्म का क्षयोपशम रहता है कि ये जो कपड़ा है ना इतना मोटा नहीं होता। अब ये कपड़ा कुछ पतला पतला होगा, तो जिसका कपड़ा जितना पतला होगा उसका मोबाइल उतना ज्यादा क्लियर दिखेगा, जिसका इतना मोटा है उसका मोबाइल कम दिख रहा है, जिसका और पतला पतला होता जाएगा तो दिखता जाएगा। तो ये तो ये कहलाता है कर्म का क्षयोपशम, मतलब उसका आवरण कम है। क्षयोपशम का मतलब है कर्म का उदय अभी कम है, वो कहलाता है क्षयोपशम। उदय तो है लेकिन कम है। जैसे अपनी चुन्नियाँ होती है ना, एक तो कॉटन की हो बिल्कुल, तो अंदर आपकी जो एम्ब्रॉयडरी होगी वो नहीं दिखेगी, और जो नेट वाली होगी उसमें सारी डिजाइन दिखेगी, तो वो आवरण उसमें वो कम है, ऐसा। तो चक्षु दर्शन में तो कौन से कर्म का क्षयोपशम था? चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम। ये कर्म का क्षयोपशम ये तो है निमित्त। इसमें उपादान क्या है? अभी अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी इसी की, इसी बिल्कुल इसी वाले की, कि चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम यदि निमित्त है, यहाँ निमित्त कहा ना, तो हाँ, ये जो ज्ञान दर्शन गुण, अभी यहाँ दर्शन गुण की बात चल रही है, ये दर्शन गुण उपादान है। ये यहाँ पे निमित्त की बात बता रहे हैं कि स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत यानी 4 इंद्रियों का जो आवरण है उसका क्षयोपशम होने से, उपादान तो दर्शन गुण ही है लेकिन बाहर में वो कर्म का क्षयोपशम भी होना चाहिए निमित्त रूप में। तो वो जो कर्म का क्षयोपशम है वो है अंतरंग निमित्त। और अपनी अपनी बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से, अपनी अपनी बहिरंग द्रव्येंद्रिय का मतलब अपनी अपनी मतलब अपनी अपनी नहीं, स्पर्शन इंद्रिय जन्य क्षयोपशम के लिए स्पर्शन इंद्रिय का, रसना इंद्रिय वाले क्षयोपशम के लिए रसना इंद्रिय का आलंबन, घ्राण इंद्रिय के क्षयोपशम के लिए घ्राण इंद्रिय का आलंबन, और श्रोत इंद्रिय के क्षयोपशम के लिए श्रोत इंद्रिय का आलंबन। देखो हमारे श्रोत इंद्रिय का अभी क्षयोपशम है तो बाहर में सुनने का काम होना चाहिए। श्रोत इंद्रिय का, श्रोत मतलब कर्ण इंद्रिय का क्षयोपशम है तो सुनने के काम के लिए कर्ण का आलंबन चाहिए ना, यह है अपनी अपनी इंद्रिय का आलंबन। हमें अभी रसना इंद्रिय का क्षयोपशम है तो चखने के लिए जीभ का आलंबन, रसना इंद्रिय का आलंबन चाहिए। हमें अभी चक्षु से देखने रूप क्षयोपशम है तो हमें बाहर में आंख का आलंबन चाहिए। आंख बंद करके बैठे रहें और फिर कहें कि देखो, तो आंख खुली हो ना, आंख हो ना, आंख ही खराब हो, आंख ही फूटी हो तो कैसे दिखेगा? तो ये बाहर में आलंबन, ये बहिरंग निमित्त है, और अंदर में कर्म का क्षयोपशम, दोनों चाहिए। ये दोनों ही क्या है लेकिन निमित्त है। उपादान तो इसमें जीव का दर्शन गुण या ज्ञान गुण, वो इसमें उपादान है। फिर से पढ़ती हूँ। उसी प्रकार स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होने से अपनी अपनी बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से, यहाँ ये 2 बातें बदली है बस। चक्षु दर्शन में चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम था, चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम, और आलंबन किसका था? चक्षु इंद्रिय का। अब बाकी के जो अचक्षु दर्शन है उसमें बाकी की 4 इंद्रियों के आवरण का क्षयोपशम और उन 4 इंद्रियों का आलंबन। ठीक है, अब देखिए बाकी सेम है। मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से, ऊपर भी यही था, मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से, जो परोक्ष रूप से एक देश देखता है, जो परोक्ष रूप से एक देश देखता है। यहाँ समव्यवहार नहीं लिया, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बात बताई थी ना आपको, आंख से देखा उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं और कान से सुना उन सबको अपन परोक्ष बोल देते, तो यहाँ उस चीज को हाईलाइट किया है। लेकिन इनको भी प्रत्यक्ष समव्यवहार से प्रत्यक्ष कह देते हैं कभी कभी, कि हम ऐसे कहते हैं ना, मैंने खुद ने चख के देखा है। जब हमने अपनी जीभ से चखा होता है, इसमें नमक तेज है कि इसमें मीठा कम है, मैंने खुद ने चखा है ना, दूसरे को नहीं चखाया। दूसरे को चखाकर पता किया हो तब तो परोक्ष लगता है, हमने खुद ने चख के देखा हो उसको तो हमें प्रत्यक्ष। लेकिन यहाँ उन्होंने उसको नहीं लिया, चक्षु इंद्रिय वाले को प्रत्यक्ष में लिया है,
पर वो भी प्रत्यक्ष में, हम समव्यावहारिक प्रत्यक्ष में सारी इंद्रियों को ले लेते हैं। हाँ, तो जो परोक्ष रूप से एक देश देखता है वह अचक्षु दर्शन है। तो इस अचक्षु दर्शन वाले में अभी अपने पहले 7 पॉइंट बने थे ना, इसमें 6 बन जाएंगे, 1 कम बन जाएगा। हाँ, ये आपका होमवर्क है, घर से लिख लेना आपको। हाँ, 6 बनेंगे। अब देखिए आगे है ना, टाइम अभी है 2-3-4 मिनट, ये देखते हैं थोड़ा मन का। यहाँ पे देखिए अपन ने जब परिभाषा बनाई थी अचक्षु दर्शन की, रेखा अभी तो क्या परिभाषा थी? अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु दर्शन से पहले अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय को छोड़ के शेष चारों इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है। हाँ, अभी यहाँ जो हमने बात की इसमें 4 इंद्रिय तो ली, मन लिया ही नहीं, है ना। तो मन को अलग करने का कारण है तो वो अचक्षु दर्शन में ही, लेकिन उसका कारण है, देखिए अभी हम पढ़ते हैं, किसको पकड़ में आता है देखते हैं। उसी प्रकार मन इंद्रियावरण के क्षयोपशम से, मन में कौन सा आवरण है? मन इंद्रियावरण। मन को भी छठी इंद्रिय भी कह देते हैं, अनिंद्रिय भी कह देते हैं, उसका क्षयोपशम है। और सहकारी कारण रूप 8 पाखड़ी वाले कमल के आकार रूप द्रव्य मन के आलम्बन से, ये जो बाहर की 5 इंद्रियां वो तो हमको दिखती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो जैसे इन इंद्रियों का आकार है वैसे ही मन का भी यहाँ हृदय स्थान में ऐसे कमल के जैसा आकार है, वो यहाँ लिखा है 8 पाखड़ी वाले कमल के आकार रूप द्रव्य मन। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान जो बाहर से दिखती है, इनको क्या कहते हैं? द्रव्य इंद्रिय। हाँ, ये जो बाहर से हमारी इंद्रियां हैं ना, आंख, नाक, कान, इनको क्या कहते हैं? द्रव्य इंद्रियां। और उसका जो क्षयोपशम है, आंख से जानने देखने रूप, कान से सुनने रूप, वो कहलाती है भाव इंद्रिय। ऐसे ही ये जो हमारा अंदर में एक बहुत सूक्ष्म होता है, ऐसे कोई आप ऑपरेशन करके देखना चाहो तो दिखता नहीं है, सूक्ष्म होता है। तो वो जो हृदय स्थान में जो मन है उसका आकार ऐसे कमल के जैसा होता है। वो जो पुद्गलों का आकार है, जैसे ये पुद्गलों का आकार है ना, वैसे वहां पे पुद्गलों का आकार होता है, उसे कहते हैं द्रव्य मन। और मन का जो मन इंद्रिय वर्ण कर्म का जो क्षयोपशम है, मन से जो सोचने विचारने की हमारी पावर है, वो कहलाती है भाव मन। जैसे ये द्रव्य इंद्रियां और इससे जानने देखने की जो पावर है वो कहलाती है भाव इंद्रिय। ऐसे ही यहाँ जो ये आकार है कहलाता है द्रव्य मन, और इससे जो सोचने विचारने की शक्ति है वो क्या कहलाती है? भाव मन। ठीक है, तो मन इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से, यानी ये हो गई भाव मन की बात। जो मन इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है ना, उससे जो शक्ति सोचने विचारने की मिलेगी, हो गया भाव मन। और सहकारी कारण रूप 8 पाखड़ी वाले कमल के आकार रूप द्रव्य मन के आलम्बन से, जो ऊपर द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से शब्द आ रहा था वो यहाँ पर आ गया। अंदर तो मन एक है, मन मतलब जैसे ये आंख है ना, एक दिखती है अपने को पुद्गल की शरीर की, ऐसे पौद्गलिक मन है अंदर। लेकिन उस मन से सोचने विचारने की जो शक्ति है वो कहलाता है भाव मन। जैसे ये आंख है, ये द्रव्य आंख है, और इस आंख से हम देख पा रहे हैं, वो कहलाती है भाव आंख, भाव इंद्रिय। जैसे ये नाक है बाहर की, जैसे ये नाक तो सबकी बनी हुई सही दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी हमको खुशबू आ ही नहीं रही, कुछ जुकाम हो जाती है, तो उस समय हमारी भाव इंद्रिय थोड़ी कमजोर पड़ गई। द्रव्य इंद्रिय तो है। अभी जो कुछ लोग अंधे होते हैं, जन्म से अंधे हैं, उनकी ये आंखें बराबर दिखती बनी हुई की आंखें हैं, और आपको टमके ऐसे करते हुए भी दिखेंगे, कभी कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे अंधा है कि देख पा रहे हैं ऐसा। तो उनकी द्रव्य इंद्रिय तो है, लेकिन वो भाव इंद्रिय, ये भी भाव इंद्रिय नहीं है एक्चुअल में, वो अंदर तो निवृत्ति में खराबी है, भाव इंद्रिय तो होती है उतनी, लेकिन अभी समझने के लिए समझ लो कि वो देखने की जो शक्ति है, वो देखने की शक्ति उनकी गड़बड़ है। तो ये मन, द्रव्य मन, वो आकार तो होता ही है, और उस मन के द्वारा जो सोचने समझने की जो हम सैनी पंचेंद्रिय हम कहलाते हैं, वो भाव मन का जो काम है ना, वो भाव मन कहलाता है, हित का जो विचार। तो मन इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से और सहकारी कारण रूप 8 पाखड़ी वाले कमल के आकार रूप द्रव्य मन के आलम्बन से। अब देखिए यहाँ मूर्त और अमूर्त, वहां क्या था ऊपर? अकेला मूर्त पदार्थ को जान रही थी। 5 इंद्रियां, चक्षु और शेष चारों इंद्रियां। मूर्त किसे कहते हैं?
हाँ, पुद्गल को मूर्त कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे मूर्त कहते हैं। लेकिन ये मन मूर्त को तो जानता ही है, और अमूर्त, ये जो हम कहते हैं, कल जो मैंने बात की थी मतिशुद्ध ज्ञान का विषय, मतिश्रुतियों निबंधो द्रव्येश व सर्वपर्यायेषु, सब द्रव्यों को जानता है। तो मूर्त अमूर्त सब द्रव्यों को कौन सा मतिशुद्ध ज्ञान जानता है? कि मन वाला, क्योंकि मन से ही मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जाना जा सकता है। तो मूर्त और अमूर्त समस्त वस्तुओं के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित परोक्ष रूप से जो देखता है वह मानस अचक्षु दर्शन है। तो ये अचक्षु दर्शन, लेकिन उसके आगे शब्द क्या लगा दिया? मानस, मतलब मन वाला। मानस मतलब मानसिक नहीं बोलते, मानसिक, मन वाला, मन से होने वाला अचक्षु दर्शन है। नहीं, ये भी एक देश ही है, इसमें लिखा नहीं है एक देश, लेकिन ये भी एक देश है। आप धर्म द्रव्य को जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो? हाँ, तो जो भी जान रहे हो ना, वो कैसे जान रहे हो? कौन सी इंद्रिय से जान रहे हो? मन के माध्यम से विचार किया ना, चिंतन के जिनवाणी में पढ़ा। हाँ, इमेजिनेशन भी। और हम इसको जानते हैं ना, जो चलने में अब हाँ, छहों द्रव्यों को, मूर्त अमूर्त यानी छहों द्रव्यों को जाने। सहकारी कारण मतलब वही निमित्त कारण, निमित्त कारण। अमूर्त अकेला जीव नहीं है, 6 द्रव्य होते हैं, नहीं, पुद्गल तो है मूर्त, और बाकी के 5 द्रव्य होते हैं अमूर्त। 6 द्रव्यों के नाम याद है? बोलिए। हाँ, तो इसमें से जो पुद्गल है वो तो है मूर्त, और बाकी बचे कौन? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों हैं अमूर्त। तो मन से हम मूर्त पुद्गल को भी जानते हैं, और मन से हम जीव को भी, और धर्म, अधर्म, आकाश, काल को भी जानते हैं। मन से विचार, अभी आपने 6 द्रव्य होते हैं, ये जाना कि नहीं? इसके थोड़ा सा स्वरूप, ये चलने में सहायक है, जो रुकने में सहायक है, जो जगह देने में, ये इतना जाना कि नहीं जाना? ये सारा विचार, और जो भी विचार चल रहे हैं हमारे, वो मन से चलते हैं, तो वो मूर्त है। हाँ, परोक्ष, प्रत्यक्ष। देखेंगे फिर, अभी अब गैप पड़ जाएगा ना 4-5 दिन का, तो फिर से लेंगे थोड़ा, जो कुछ बचा कुचा होगा वो फिर इसमें समझ में आएगा। कल 6 डाला की रखनी है क्या? अच्छा, मैंने देखा नहीं।